आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। जो मसरतों में खलिश नहीं, जो अज़ियतों में मज़ा नहीं, तेरे हुस्न का भी क़सूर है, तेरे हुस्न का भी क़सूर है। मेरे इश्क ही की ख़ता नहीं, जो मसरतों में खलिश नहीं। अभी आपने ये गज़ल सुनी मेरी आवाज़ में, और ये कलाम था जिगर मुरादाबादी का। ये है कारवाने गज़ल तलत अजीज के साथ 92.7 बिग FM पर। मैं फिर लौट आया हूँ। तो जैसा कि आपने पहले भी सुना है, ये शायर स्पेशल जो कर रहे हैं हम कारवाने गज़ल में, आपने गालिब का एपिसोड सुना, आपने फैज़, अहमद फराज, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी वगैरह वगैरह। आज इसके तसलसल में मैं जिगर साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। और किससे कर रहा हूँ? मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान निदा फाजली साहब, जो पिछले हफ्ते भी हमारे साथ थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई। तो निदा साहब, खुशामदीद, वेलकम बैक टू कारवाने गज़ल फिर से। शुक्रिया। आज जिगर साहब पर आपकी कुछ तासुरात। जिगर का एक शेर है, सबको मारा जिगर के शेरों ने, वाह, और जिगर को शराब ने मारा। ओहो। शराब जिगर के साथ काफी लंबे अरसे तक रही। चलिए, तो निदा साहब एक काम करेंगे, ये बात आगे बढ़ाते हैं। हम जब लौट कर आएंगे 92.7 पे जो सुन रहे हैं कारवानी गज़ल, ये जो आपने बात कही याद रखिएगा। और जब हम लौटेंगे याद रखिएगा आप लोग जो सुन रहे हैं, निदा साहब ने एक बात छेड़ी है जिगर मुरादाबादी पर, और ये बात हम आगे बढ़ाएंगे इनके साथ। पोएट स्पेशल एपिसोड्स में आज जिगर साहब पर बात हो रही, निदा साहब मौजूद हैं। निदा साहब, जो आपने बात छेड़ी थी जिगर साहब की, वो शेर जो शराब के बारे में आपने जो कहा था। जी, शराब से जिगर साहब का रिश्ता लव एंड हेट का रिश्ता था। अच्छा, वो कैसे? वो शराब पीते भी थे और शराब से नफरत भी करते थे। शराब पीकर अक्सर वो नमाज भी पढ़ते थे, और नमाज पढ़कर खुदा से दुआ मांगते थे कि खुदा इस लानत से मेरा पीछा छुड़ा, और रोते थे। और यही शराब उनकी जिंदगी का एक अहम वाकया बन जाती है। उन्होंने एक शादी की थी, उन मोहतरमा का नाम था नसीम साहिबा जी। जिगर साहब के साथ के एक अहम शायर थे असगर गौंडवी जी जी। वो उनकी साली थी। जिगर साहब की शादी के बाद उनकी बीवी तो रही, लेकिन शराब से उनकी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई। और एक वक्त ऐसा आया कि नसीम रोती हुई असगर साहब के पास गई कि जिगर साहब को मुझसे ज़्यादा अजीज़ शराब है। असगर साहब ने जिगर साहब से पूछा कि वाकई क्या है, ये सही है? कह लगे जी हाँ, शराब ज़्यादा अजीज़ है। असगर साहब ने उनसे तलाक दिलवाई नसीम साहिबा को, और ख़ुद शादी कर ली। अच्छा। शादी करने के बाद जिगर साहब के अंदर एहसास जुर्म जागा, और नसीम के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसने उस एहसास जुर्म को और गहरा कर दिया। और जिगर साहब की शायरी का भी उरूज था, और उनकी जो नसीम साहिबा उनकी वाइफ थी, और जो उनसे तलाक लेकर असगर के निकाह में आ गई थी, अब वो उनकी ऐसी महबूबा हो गई जो दरवाजे के पीछे थी। असगर साहब के इंतकाल के बाद दरवाजे के पीछे से फिर आवाज़ आई, कुछ साल पहले आपको शराब ज़्यादा अजीज़ थी, अब क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जिगर साहब ने, अब शराब अजीज नहीं रही। दोनों का निकाह हुआ, और निकाह उस उम्र में हुआ जबकि फिजिकल रिलेशनशिप मुमकिन नहीं हो सकती थी। तो जिगर साहब का एक मशहूर शेर है कि गुदाज़ इश्क नहीं कम, गुदाज़ इश्क नहीं कम, जो मैं जवान न रहा, जो मैं जवान न रहा, वही है आग मगर आग में धुआं न रहा। वही है आग मगर आग में धुआं न रहा। अब देखिए, जो सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को 92.7 बिग FM पर, कारवाने गज़ल प्रोग्राम को, ये देखिए ऐसी ऐसी बातें आज निदा साहब से हमें मैसर हो रही हैं, जो मेरे ख्याल कहीं पर आपको ये मिलेंगी नहीं। आप गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये बात आपको नहीं मिलेगी सिर्फ कारवाने गज़ल प्रोग्राम में, चूंकि हमारे साथ निदा फाजली साहब है। जब हम लौटेंगे तो निदा साहब, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया बताया था जिगर साहब का, कि वो इतने पॉपुलर पोएट थे मुशायरों में, जब वो जाते थे तो भीड़ लगी रहती थी। और फिर बेगम अख्तर का एक आपने वाकया सुनाया था, उरूज था। और तो वो हम जब लौटेंगे जरा उस पर आप कुछ रोशनी डालिएगा। तब तक के लिए हमारे सुनने वालों को ये गजल सुनाते हैं। इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख, जलवाए आफताब बन, जर्रे में रोशनी न देख।
तो निदा साहब, जो आप जिक्र कर रहे थे जिगर साहब का, जी जी। ये इतने मशहूर और पॉपुलर शायर थे, मेरे ख्याल जब मुशायरों में लोग काफ़ी तादाद में इन्हें सुपरस्टार की तरह सुनने आते थे। जिगर साहब बहुत मुतरन्निम किस्म के शायर थे और गायकी से भी वाकिफ थे। एक बार मुशायरे में जी। वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले शायर थे। जी। तो जिगर साहब खड़े होकर पढ़ रहे थे मुशायरा कि आए जुबां पे राज़े मोहब्बत मुहाल है, तुमसे मुझे अजीज तुम्हारा ख्याल है। ख्याल है। कमबख्त इस जुनून मोहब्बत को क्या कहूँ, मेरा ख्याल है न तुम्हारा ख्याल है। और पूरा मुशायरा खड़ा होकर दाद दे रहा था। बेगम अख्तर साहिबा जी अपने कार में पार्क किए हुए कलाम सुन रही थी। काफी दूर पीछे। जी हाँ। और जिगर के कलाम सुनकर और उनका तरन्नुम सुनकर जी जी वो इतनी फरिफ्ता हो गई जी कि तलत साहब उन्होंने जिगर साहब के कलाम से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने फौरन अपने पर्स में से पेन निकाला और एक चिट्ठी लिखी कि जिगर साहब, आपका कलाम सुना, मैं बहुत मुतासिर हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या बात। जब वो स्लिप जिगर साहब के पास पहुंची, जिगर साहब आलम सरशारी में थे, नशे में थे। चिट्ठी पढ़ी उन्होंने और पढ़ने के बाद अपने कलम से उसी चिट्ठी पे लिखा कि मोहतरमा, आपने दूर से मेरा कलाम सुना है, करीब से मुझे देखा नहीं। और जिगर साहब को कुदरत ने बहुत मामूली चेहरे का आदमी बनाया था। वैसे जिगर साहब इतने बड़े शायर थे, इतना बड़ा नाम है उनका, आज भी लोग सुनते हैं। मैं अभी मुरादाबाद गया था, उनका शहर, और तो वहाँ पर काफ़ी लोग आ गए थे तादाद में, हज़ारों में, और कहने लगे साहब आप मुरादाबाद आए तो जिगर का कलाम नहीं सुनाएंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर सुनाऊंगा। आज भी जिगर को सुनने के लिए लोग तादाद में मौजूद हैं। जिगर साहब को मोहब्बत का शायर कहा जाता है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, अपनी बीवी को तलाक देने के बाद उनके अंदर एक गिल्ट सेंस डेवलप हो गया था। और जब दोबारा शादी हुई तो उनका सिर्फ एक शौक़ था कि जब भी वो किसी मुशायरे में जाते थे, मुशायरे के बाद रुखसत होने से पहले किसी साड़ी की दुकान में जाते थे, इकट्ठी साड़ियाँ खरीदते थे। अच्छा, ये पता नहीं था मुझे कैसे। इकट्ठी साड़ियाँ खरीदते थे। और जब लोगों ने पूछा कि ये किसके लिए खरीद रहा है, कहने नसीम के लिए, वो उनको प्रेजेंट करते थे। और निहायत बाअखलाक आदमी थे। मेरा स्टूडेंट पीरियड का ज़माना था जी, और हमारे कॉलेज में मुशायरा था। हम उन्हें रिसीव करने गए थे जिगर साहब को। तो जिगर साहब के लिए पूरा शहर जो है अपनी कारें लेके आ गया था। अच्छा। एक हैदराबाद के बहुत बड़े ऑफिसर थे मंजूर साहब, वो अपनी बड़ी सी कार लेके आ गए थे। जिगर साहब कार में बैठ गए थे। जब हमें उन्होंने तांगे में आते हुए देखा, वॉलंटियर्स थे हम, तो जिगर साहब ने कार रुकवाई। कहने लगे मैं इन स्टूडेंट्स के साथ जाऊंगा। अरे वाह। और उतर के तांगे में बैठ गए और हम चले आए। क्या बात है, वाह वाह। जिगर साहब के बारे में आप ताज्जुब करेंगे, शकील बेदायूनी ने जी अपनी लाइफ में लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, कि शकील साहब की शोहरत हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो एक मुशायरे में लोग उन्हें सदर बनाना चाहते थे, शकील साहब को। और शकील साहब ने माइक पे आके कहा, नहीं, जिगर साहब की मौजूदगी में ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं सदर बनूं। जिगर साहब ने सुना और कहा, अगर आप मेरा एहतराम करते हैं तो मैं उस हैसियत से आपको हुक्म देता हूँ कि आप सदर बन जाएं। अच्छा। जब मुशायरा शुरू हुआ और ख़त्म होने वाला था, दो शायर रह गए थे, एक जिगर साहब, एक शकील साहब। सदर के रूप में शकील साहब आखिर में पढ़ते थे। शकील ने कहा कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा। जिगर साहब बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ूंगा। तो जिगर साहब पे खड़े हुए और जिगर साहब ने कहा कि सुनिए, आप मुझे पढ़ने दीजिए। तो शकील साहब कहने लगे, नहीं, मैं सदर हूँ और सदर का हुक्म यह है कि आप बाद में पढ़ेंगे, मैं पहले पढ़ूंगा। क्या बात है, बड़ा लुत्फ आया निदा साहब, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। और हम हमारे सुनने वालों को बता दूं कि भाई देखिए, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, मैसर होते हैं हमें ऐसे मोमेंट्स। आपने बहुत ही रेयर मोमेंट्स आपने शेयर किए हैं, शुक्रगुजार हैं आपके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं अभी इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि निदा साहब को जाना है। जिगर साहब पर बहुत सारी बातें सुनी और निदा फाजली साहब हमारे साथ थे। मुझे यकीन है कि आपको बड़ा लुत्फ आया होगा। अब हमारा दूसरा घंटा शुरू होता है, दैट इज़ द नेक्स्ट आवर। और आज स्टूडियो में हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान हैं, एक जोड़ी है, और ऐसी जोड़ी, म्यूज़िकल जोड़ी, और ऐसी म्यूजिकल जोड़ी कि आप क्या बताऊं आपको। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि वो खुद अपनी आवाज़ से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर इनका नाम बताता हूं। इन्होंने अभी एक नया एल्बम अभी रिलीज किया है गज़ल का। मैं चाहूंगा कि उसमें से एक दो शेर आप लोग सुनाएं। वो मेरी मोहब्बत का
गुजरा ज़माना, नहीं मेरे बस में उसे भूल जाना, वो मेरी मोहब्बत का गुजरा ज़माना। वाह क्या बात है। और आप जान गए होंगे आवाजें, ये हैं रूप कुमार राठौड़ और उनकी शरीक हयात सोनाली, जिनको मैं काफी अरसे से जानता हूँ, आप सब जानते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को और खुश आमदीद कारवान गजल में आप आए। तलत भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत शो में। मैं कई दिनों से ये प्रोग्राम में आने की मेरी बड़ी इच्छा थी, कारवान गजल, और वो भी आप जैसे फनकार अगर इसको होस्ट करते हैं तो इसकी बात ही कुछ और है। बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से बात करूं। अभी आपने जो एल्बम रिलीज किया है जिसका टाइटल है जिक्र तेरा, बहुत खूबसूरत टाइटल है। जिक्र बहुत खूबसूरत उर्दू का लफ्ज है। आई कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस। जिक्र बहुत कम इस्तेमाल हो, मेरे ख्याल से कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया जिक्र। जिक्र तो जिक्र अल्लाह का होता है, खुदा का होता है, जिक्र होता है, लेकिन यहाँ जिक्र तेरा माने कि एक दूसरे का। वाह वाह, वेरी रोमांटिक। जब लौटेंगे तो बहुत सारी बातें आप दोनों से करनी है। तो मैं हूं तलत अजीज, कारवान गज़ल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में 92.7 बिग एफएम पर, और मेरे साथ हैं रूप और सोनाली। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एल्बम रिलीज की है जिक्र तेरा, अभी आप सुनने वाले हैं, जिसमें से एक बहुत खूबसूरत गजल है जो मैं अभी पढ़ के सुना देता हूँ। हाथों में हाथ इसका उन्वान है। कुछ इस तरह से मिले हम भी, कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। क्या बात है सोनाली जी। हाँ जी, ये आपने लिखी है लगता है। ये सिर्फ मैंने फील की है। महसूस किया। लेकिन इश्क तो महसूस किया जाता है। बिल्कुल, इश्क किया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ये तो हम जानते हैं कि मोहब्बत जो है की नहीं जाती, हो जाती है। बिल्कुल, ये है ना। तो मैं चाहूंगा रूप आप बताएं कि ये आपने एल्बम डेडिकेट किया है मेरे ख्याल जगजीत साहब, तो इस बारे में कुछ आप हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे प्लीज। कई सालों से ये मैं सोच रहा था जब जगजीत जी हयात थे कि एक एल्बम हम लोग ऐसा करें जो जगजीत और चित्रा जी को हम डेडिकेट करें, क्योंकि उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है गज़लों की दुनिया में। बेशक। तो ये हमारी तरफ से एक रिस्पेक्ट हम चाह रहे थे देने के लिए, लेकिन वो बात कुछ बनी नहीं और फिर वो अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन ये एक मेरा ड्रीम था कि एक एल्बम जो है वो उनको डेडिकेट करना है, तो ये एल्बम अब जा करके इसका नंबर लगा है। और एक्चुअली तलत जी, जो जगजीत सिंह जी का स्टाइल था गानों का, जिसकी वजह से उनकी गजलें इतनी ज्यादा मास में पॉपुलर हुई, तो हमने कोशिश की कि उसी स्टाइल पर, उसी तरह से कुछ करें हम गजलें, जो कि सुनने में आसान हो, गुनगुनाने में आसान हो और समझने में भी आसान हो। ये बात बताइए कि आप दोनों को साथ गाते हुए कितने साल हुए? 25। ये याद रखिएगा। चलिए, तो हम लौटेंगे तो हम फिर बात करेंगे। मेरे साथ आप जानते हैं कि रूप और सोनाली हैं अपना नया एल्बम लेकर। अभी आपने उनकी आवाज़ों में उनकी गायकी सुनी और बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। और मैंने पूछा था कि आप दोनों का जो मिलन 25 साल हो चुके हैं जी, आपने कहा, तो इसके बारे में थोड़ा वाज़े करें आप। बहुत मज़े में गुजरा और आगे 25 साल के बाद भी हम तलत जी के साथ बैठे यहीं पे इंशाल्लाह। बट मैं कहूँगी कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि रूप जी जैसे साथीदार मुझे मिले, क्योंकि ही हैज ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ फ्रेंड। और रूप ऐसे देख रहे हैं वहाँ से। रूप आप भी कुछ बताएं। आप लोगों की दुआएं हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि 25 साल, वरना आज के दौर में इतना टाइम बड़ा मुश्किल है। ऐसे वक्त में भी उसने साथ दिया जब मैं बिल्कुल स्ट्रगलर था। बिल्कुल जो सहारा था वो सोनाली का सहारा था, कि उसने कहा कि नहीं, प्रोफेशनली तुमने ये सोच लिया है कि तुम्हें गाना गाना है तो फिर तुम्हें गाना ही गाना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो मैं वो दिन कभी भी भूलूंगा नहीं, और आज मैं जो भी कुछ हूँ उसमें सोनाली का बहुत बड़ा हाथ। ये प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 25 साल तो ऐसे निकल गए, हमें पता ही नहीं चला कि 25 साल हो गए। हाँ, वक्त तो बिल्कुल ऐसा है कि वक्त इज रिलेटिव। गुजर जाता है। जी जी। वरना ऐसा होता है कि रिश्ते कई बार ऐसे बोझ बन जाते हैं कि वक्त कटता ही नहीं, उम्र बढ़े जाती है। जिंदगी तू किसी दुश्मन की दुआ हो जैसे। क्या बात है, वाह, बड़ा मजा आया आप लोगों से और मिलकर। और मैं चाहता था कि और भी बातें करें, लेकिन चूंकि जैसा कि वक्त की बात आपने की, वक्त महदूद है। वक्त का क्या गुजरता है, गुजर जाएगा। हमारे सुनने वालों से हम इजाजत चाहते हैं और ये उनसे कहते हैं कि ये एल्बम जरूर सुनिएगा। ये अवेलेबल है
iTunes पर गाना.com, सावन वगैरह वगैरह जितनी भी वेबसाइट्स हैं जी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और YouTube पे हमारा हैंडल है YouTube@रूप सोनाली। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह जब आपका जिक्र 2 आएगा और 3 आएगा तो हमारा 2nd सीजन चल रहा है, हमारा 3rd सीजन भी शुरू हो जाएगा और फिर 4th सीजन तो चलता रहेगा कारवां, आपका कारवां और हमारा कारवां, हम जुड़ते जाएंगे। वो एक कैफी साहब का बड़ा खूबसूरत गजल का शेर था कि खारो खस तो उठे रास्ता तो चले, खारो खस तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया कारवां तो चले। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो इसी शेर पर आज का प्रोग्राम, आज की शाम हम इसका इख्तिताम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी एंडिंग हुई है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए और आपने इतनी खूबसूरती के साथ हमारी शाम की एंडिंग की, कारवाने गजल की। बहुत बहुत शुक्रिया तलत जी। जिक्र तेरा रूप और सोनाली का जो एल्बम है आप जरूर सुनिएगा। और मैं हूँ तलत अजीज और आपसे अब इजाजत चाहता हूँ। जाने से पहले तलत भाई की ये गजल मेरे को बहुत पसंद, वो बजा सकते हैं प्लीज? कि एक खिलौना टूट जाएगा। बहुत ही खूबसूरत गजल है, तो मैं चाहूंगा कि ये आप प्लीज मेरी फरमाइश पे। अभी भी मैं कहता हूँ कि ये वाहिद शख्स हैं जो तबला भी उतनी ही उम्दा तैयारी से बजाते हैं जितना वो गाते हैं। इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन। तो हम ये सुना देते हैं हमारे सुनने वालों को। एक खिलौना टूट जाएगा, नया मिल जाएगा, मैं नहीं तो कोई दूसरा मिल जाएगा। चलिए, तो मैं अब इजाजत चाहता हूँ। शब बखैर फ्रॉम कारवानी गजल, तलत अजीज 92.7 बिग FM पर। और आप सुन रहे थे मुझे, और मेरे साथ थे रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़।